हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कुछ अलग तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। और यहाँ पर जो भी हमने अस्तर लिया है वो लिया है 1 मीटर। हमारी जो चेस्ट साइज़ है वो है 37 इंच। और इस ब्लाउज़ का मैं मेज़रमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टोटल मेज़रमेंट क्या क्या मुझे मेज़रमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है, मतलब लंबाई हमारी है 15 इंच। फिर आपको सीना लेना है, सीना 37 इंच। कमर जो है आपको कमर ले लेना है। तो यहाँ पर हम कमर ले लेंगे। अब जैसे चेस्ट हमारी 37 है, 37 को आपको डिवाइड बाय 4 से करना है। तो ये मेरा मेजरमेंट है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर कमर है 32, बाजू है 11, कंधा है 14, बाजू की गोलाई है 11, आगे का गला है 7 इंच 7.5 इंच, पीछे का गला है 8 इंच। तो यहाँ पर मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, जिस मेजरमेंट के आधार पर हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ब्लाउज़ हमारा कौन सा रहेगा, तो ब्लाउज़ हमारा रहेगा 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज़ रहेगा, जिसकी कटिंग मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बताऊंगी। शोल्डर कितना लेना है, फुल शोल्डर कितना लेना है, हाफ शोल्डर कितना लेना है, आर्मोल कितना लेना है, शोल्डर इतना लिया है तो आर्मोल कितना लेते हैं, तो ये सभी जानकारी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो मेजरमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर हम अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। अस्तर हमने यहाँ पर लिया है 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में हमारी आराम से 10 इंच तक की स्लीव्स निकल जाती हैं, 37 से 38 चेस्ट में, ठीक है। 38 से ज़्यादा आपका 1 इंच में ब्लाउज नहीं बनेगा, क्योंकि हमें कमर पट्टी में भी पट्टी लगानी पड़ती है लाइनिंग पार्ट से। तो आपको 1 मीटर अस्तर ले लेना है। अब यहाँ पर इसको हम बिछा लेंगे डबल फोल्ड करके। जो फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर रहना चाहिए। तो जो फोल्ड पार्ट मैंने आपको बताया हुआ है वो मेरे साइड था, ठीक है। तो कोई भी ब्लाउज या सूट की कटिंग आप लोग करते हैं जिसमें डिजाइन नहीं है, आगे से किसी को कट नहीं चाहिए, तो उस वाले ब्लाउज या कुर्ती की कटिंग आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर हम चेस्ट नाप लेंगे, कितने में हमारा जो चेस्ट का मार्जिन है, फिटिंग है, कितने में आ जाएगा, क्योंकि हमें हमारा लाइनिंग पार्ट वेस्ट नहीं करना है। तो हम पहले ही मार्किंग करके चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम आगे की मार्किंग को करेंगे। अब यहाँ पर हमने लेंथ लेंगे। सबसे पहले आपको लेनी है ब्लाउज़ की लेंथ। तो यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ मैंने ली है 16.5 इंच, क्योंकि कभी भी 4 टक्स ब्लाउज हम बनाते हैं तो आपको 2 इंच प्लस करके चलना है, तभी आपका जो 4 टक्स ब्लाउज है परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पर हम 16.5 इंच पर मार्क करेंगे। 16.5 पे मार्किंग करने के बाद आपको शोल्डर पर हाफ इंची छोड़ देना है। शोल्डर पर कितना छोड़ना है, हाफ इंची, मतलब कि 5 इंच 5 पॉइंट, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो 5.5, ठीक है। तो एक बार और हम चेक करेंगे हमारी लेंथ कहीं क्रॉस में तो नहीं हो गई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो आपका लेंथ था वो आपने चेक कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो शोल्डर है आपका वो आपको लेना है 6 इंच, नीचे की ओर भी आना है 6 इंच ही लेना है। उसके बाद आपको आर्म होल की लेंथ लेनी है 6 इंच। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल की लेंथ भी ले ली है। अब यहाँ पर जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है। तो 9.5 इंच पर मार्किंग कर ली हमने, 1.5 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 1.5 इंच प्लस किया हुआ है हमने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो 1.5 इंच हमने प्लस किया है और हाफ इंच जो प्लस किया है वो क्या हो खाएगी पट्टी के लिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से प्लस कर लेना है। तो शोल्डर, आर्मोल और चेस्ट की मार्किंग तो हमने यहाँ पर कर ली है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अब हम आ जाएंगे कमर पर। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है।
जो भी आपका निकल के आता है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। 1.5 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन का, और 1/2 इंच आपको प्लस करना है आपकी हुकाई की पट्टी में जाएगा। तो वो भी आपको यहाँ पर बड़ा कर लेना है। अब लाइन को मैं आपस में मिला लूँगी। तो इसी तरीके से आपको लाइन को आपस में मिला लेना है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद चेस्ट और कमर की लाइन को आपको स्ट्रेट करना है। फिर आपको आर्म होल को डाउन करना है। 1 इंच में 2 सूत कम पर हम आर्म होल डाउन करेंगे। लाइन को हम मिला लेंगे, फिर स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। 1 इंच से आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 1 इंच ही हम यहाँ पर लेंगे। आर्म होल की गोलाई बहुत अच्छे से आप लोगों को करनी है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल की गोलाई भी कर ली है। अब हम शोल्डर से मेजर टेप को रखेंगे नीचे तक और निप्पल पॉइंट चेक करेंगे। तो यहाँ पर 11 इंच पर निप्पल पॉइंट का मार्क किया मैंने, ठीक है। 11 इंच पर आपको निप्पल पॉइंट का मार्किंग कर लेना है। अब आपको साइड से आना है और बेल्ट चेक करना है। इसमें मैं कुछ अलग तरीके से आपको बेल्ट निकालना बताऊंगी। ये हमारा बेल्ट 4 इंच की मार्किंग पर आया हुआ है। 4 इंच की मार्किंग पर हमने बेल्ट निकाला है और लाइन को यहाँ पर हम स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने 4 इंच लिया है और साइड में भी आपको 4 इंच लेना है, ठीक है। और इससे आप लोग 1 इंच कम करके भी ले सकते हैं साइड में। तो यहाँ पर हमने जो लाइन थी उसको स्ट्रेट कर लिया है। हल्का सा हम बेल्ट को राउंडेड करेंगे। इससे क्या है, जो आपका टक्स है वो बराबर आएगा। इस तरीके से भी आप लोग बेल्ट और 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं रहेगा। इसकी भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है, ठीक है। तो ये मैंने बेल्ट निकाल लिया है नीचे से तो राउंडेड करके। फिर साइड से हम लेंगे विथ 4 इंच, 4 इंच लेंगे साइड से, ठीक है। और जो आपका निप्पल पॉइंट वाला टक्स है इसकी और बेल्ट की डिस्टेंस दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.5 इंच। 2.5 इंच और यहाँ से साइड से आपको विड्थ लेनी है 4 इंच। तो 4 इंच पर हम मार्क करेंगे, क्योंकि इस ब्लाउज में मैं आपको बहुत वैसा दिमाग लगा लगा के बता रही थी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर मार्किंग किया हुआ है। 1 इंच उस साइड ले लेंगे और 1 इंच इस साइड लेंगे तो 3 इंच की हमारी पट्टी रेडी निकलेगी। तीन इंच की पट्टी हमारी रेडी निकलेगी। तो यहाँ पर जो भी हमने पहले मार्किंग किया था हम चौक चेंज करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए, है ना। ऐसे 4 इंच लेना है, 1 इंच इस साइड लेंगे, 1 इंच उस साइड लेंगे। तो ऐसे करके ये टक्स हमारी 2 इंच की होनी चाहिए। अब टक्स लेंथ हमारी है 2.5 इंच।
तो यहाँ पर हम टक्स की लाइन को आपस में मिला लेंगे। हर टक्स की आपको डिस्टेंस दूरी 1.5 इंच रखनी है। अगर यहाँ पर चेस्ट हैवी रहती है तो आपको 2-2 इंच का डिस्टेंस रखना है, ठीक है। और टक्स की लेंथ का कुछ नहीं होता है, बस आप 2-2 इंच की दूरी रखें, 1.5 इंच की, और लाइन को स्ट्रेट कर दें, ठीक है। जैसे मैंने 1.5 इंच की मार्किंग कर ली है। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि गोल जैसा हमारा राउंड आ रहा है जो हम टक्स ले रहे हैं, क्योंकि इतना हमारे लिए पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच की डिस्टेंस की दूरी रख ली है। अब यहाँ पर हम चेस्ट और ये कमर की मार्किंग को मिला देंगे। इस तरीके से आपको डायरेक्टली टक्स लेना है, ठीक है। दूरी तो आपने पहले ही ले ली 1.5 इंच। अब हम ये टक्स ले लेंगे डायरेक्टली। तो ये जैसे हमने टक्स लिया है, इसी तरीके से आपको सभी टक्स लेना है। जब भी आप ये टक्स की सिलाई करेंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो आपको टक्स ऐसे ही लेना है, इतना ही टक्स में आपको दबाव लेना है, ठीक है। इससे आपका टक्स आप लोग सोचे तो ये 3 टक्स आपको ले लेने हैं। जो हमने टक्स यहाँ पर बढ़ाया हुआ है तो 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, जो भी आपके टक्स में दबाव में जाता है, ठीक है। तो अब इस वाली टक्स को हम डाल लेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट ही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस तो हमने पहले ही ले लिया था, 1.5 इंच की दूरी से आपको टक्स लेने हैं। अब चारों टक्स हमने यहाँ पर डाल लिए हैं। अब नेक विड्थ लेंगे, शोल्डर पर आ जाना है। तो यहाँ पर 2.5 इंच नेक विड्थ है। फिर आपको मेजर टेप को घुमाना है, 1/2 इंच छोड़ना है। उसके बाद नेक लेंथ लेनी है, ठीक है। तो नेक लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 6.5 इंच। नीचे की ओर भी हम 2.5 इंच ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक जो हमारा गला है वो राउंड नेक गला बनाने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कोई डिजाइनर गला बनाना है तो आपका मेजरमेंट यही रहेगा, सेम टू सेम। डिज़ाइन आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की हमने मार्किंग कर ली है, जो कि मेरा 4 टक्स ब्लाउज था जिसकी चेस्ट साइज़ है 38, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की मार्किंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो आपने मार्किंग किया हुआ है बाहरी साइड से, उसी मार्किंग के ऊपर से आपको इसकी कटिंग करनी है। शोल्डर सबसे पहले आपको बेल्ट निकाल देना है। बेल्ट की जो मार्किंग है बिल्कुल ऐसे ही आपको कट करना है। तो हम इसी प्रकार से कट करेंगे, ठीक है। बेल्ट हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको साइड वाले एरिया से कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आराम से कट करेंगे। और मैं वीडियो स्पीड में नहीं बनाती हूँ, मैं वीडियो बहुत जो हमारी रेगुलर वीडियो बनती है उसी प्रकार से वीडियो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। हम कोई भी एडिटिंग नहीं करते हैं हमारी वीडियो में, ताकि आप लोगों को एक एक वर्ड क्लियर समझ में आए। अगर वीडियो फास्ट कर देंगे तो जल्दी जल्दी वीडियो चलती है, तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने हमारी कटिंग कर ली है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने साइड में रख दिया है। अब इसके गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग बराबर करनी है, बिल्कुल राउंड नेक। तो यहाँ पर हमने गले की भी कटिंग कर ली है। इसी प्रकार से आपको 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। और जो भी आपने टक्स डाले हैं वहाँ पर आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, ताकि जब भी आप लोग सिलाई करें तो आपको
क्लियर समझ में आ जाए कि कहाँ से हमें कौन सा टक्स लेना है, तो कट ज़रूर लगा लेने हैं। जितने भी टक्स हैं उनमें सब में आपको कट लगा लेने हैं। कट आपको ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, हल्का सा कट लगाना है। ऐसा ना हो कि जो आपने मार्जिन प्लस किया है उतना लंबा कट लगा लो, फिर बोलो कि हमारा मार्जिन जितना प्लस किया था वो तो हमें मिला ही नहीं। तो इस प्रकार से मार्जिन को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हल्के हल्के टक्स लगाएंगे, अपने लिए समझ में आए, क्योंकि हमारी जो चौक वाली टक्स मार्किंग है वो दोनों पल्लों पर नहीं आती है। उसको तो हम पलट कर दोनों पल्लों पर छापे लेते हैं, लेकिन हम कट फिर भी लगा लेते हैं ताकि कट से भी मुझे पता चले कि कौन सा टक्स कहाँ से लिया है। तो यहाँ पर मैं बारीक बारीक कट लगा रही हूँ, एकदम छोटे छोटे। तो यहाँ पर जो कट आप लोग लगाते हैं ना, वो बारीक कट लगाना है, ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। जैसे हुक आएगी पट्टी तरफ तो बिल्कुल भी गहरा नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको पट्टी और अंदर से स्टिच करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी मैंने कट लगा लिया है। तो 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पर हमने कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है जिस प्रकार से मैंने की हुई है। तो किस किस को हमारे ब्लाउज़ की कटिंग पसंद आई है, जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।